सबसे पहले आप समझिए, आप एक ह्यूमन बीइंग है। बीइंग मतलब माइंड, ब्रेन, बॉडी, सोल, और 5 कोश, 5 कोश याद रहेंगे? जरा जोर से बोलिए एक बार। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। अब आप बोलेंगे सर एक बॉडी तो संभल नहीं रही है और आपने 5 बता दिया, है ना? इसलिए मैंने ये बुक लिखा B3, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। तो क्या बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ हम हैं? बहुत कुछ है। तो आपको 5 बॉडीज को हैंडल नहीं करना है, केवल एक बॉडी को हैंडल करना है। कौन सी? फिजिकल नहीं, एनर्जी बॉडी, नाड़ी और चक्र। आप कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते, ना आप टाइम मैनेज कर सकते, ना आप सक्सेस मैनेज कर सकते। आप केवल एक चीज मैनेज कर सकते हो, एनर्जी, योर एनर्जी। तो आपको डेली बेसिस पे अपनी एनर्जी बॉडी को ठीक रखना है, चक्र और नाड़ियों को ठीक रखना है। ये सब ठीक कर देगा अपने आप आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, आपके इंटेलेक्ट को, और आपके सोल को, और आपके बायोफील्ड को। और जब आपका बायोफील्ड स्ट्रांग रहेगा तो आप बहुत कुछ फिजिकल लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जो आपके माइंड में आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। क्वांटम फिजिक्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जाके पढ़ के देखना। क्वांटम फिजिसिस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि क्या हमारा देखना आसपास की घटनाओं को अफेक्ट करता है? जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, क्या उससे चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं? जैसे अभी आपने सोचा कि हमारी बस वहां पे खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी। अगर आप सब ने सोच लिया कि बस वहां पर नहीं होगी, तो आप जाके देखिएगा बस वहां पर नहीं मिलेगी। एक साथ अगर आप सब लोग एक साथ सोचवा दूं मैं आपको कि वहां पे बस नहीं होगी, जब आप जाओगे, अगर वहां बस खड़ी भी होगी ना, तो कंडक्टर के दिमाग में, ड्राइवर के दिमाग में थॉट आएगी कि मैं थोड़ी देर वहां पर कुछ चाय पी के आता हूं। ये आपने क्रिएट कर दिया यहां पर, उसके माइंड में एक वाइब्रेशन पहुंच गई। नेगेटिव वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंच जाती है और पॉजिटिव पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे आप जो डेली बेसिस पे आप ये कर रहे हो, वरी, जितना देर आप वरी में हो, दैट इज नेगेटिव मेडिटेशन। आप मेडिटेट तो कर ही रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो कि पॉजिटिव कर रहे हो? एक नेगेटिव थॉट से कितना खतरनाक असर हुआ। जब आप टेंशन में हो तो आप दिन भर वही वाइब्रेशन भेज रहे हो और वही चीज अपनी डेस्टिनी में क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? अब आपके पास दूसरा पावर भी है कि आप मेडिटेट करें और अपने गोल्स और टारगेट को विजुअलाइज करें। जैसे तुम्हें पीडियाट्रिक चाहिए, तो तुम्हें यह नहीं देखना है कि मुझे पीडियाट्रिक मिल जाए। तुम्हें देखना है कि मैं एक सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन हूं, मेरा अपना एक हॉस्पिटल है, अपना नेम प्लेट देखो, अपने आप को पेशेंट को देखते हुए देखो, बहुत सारे बच्चों के आसपास तुम अपने वहां पे अपने सेटअप को देखो, और पेशेंट तुम्हें थैंक यू नोट देके जा रहे हैं। तुम्हारा हॉस्पिटल बढ़ते जा रहा है, एक नया हॉस्पिटल और ओपन कर रहे हो, उसको प्रेजेंट में होते हुए देखो। दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। बिना किसी डाउट के जो भी आपको चाहिए, जब आप कांस्टेंट कंसिस्टेंटली इस पॉजिटिव मेडिटेशन के द्वारा चीजों को भेजेंगे, इमीडिएट वो चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यूनिवर्स में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। और अगर इसका तुम्हारे पास कोई डाउट है तो मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए। अपनी एनर्जी को डेली बेसिस पे मेंटेन करना है। फिजिकल बॉडी, लाइफस्टाइल प्रॉपर होना चाहिए, सोने का समय, उठने का समय, फिजिकल वर्कआउट, एक्सरसाइज, डाइट में देखा ना कितना है हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो क्या लेना, अपना एनर्जी ऑडिट करो, कौन सी चीजें मेरी एनर्जी को डाउन कर रही हैं, कौन सी चीजें मेरी एनर्जी को प्लस कर रही हैं। देखा आपने अभी फूड आइटम्स और थॉट्स, कौन सी थॉट्स मेरी एनर्जी को डाउन करती हैं, कौन सी थॉट मेरे को एलिवेट करती हैं। इन्वायरमेंट, अपने आसपास का इन्वायरमेंट स्ट्रांग रखो, इन्वायरमेंट का भी असर होता है। कुछ प्लेसेस पे आप जाते हो वहां पर पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, कुछ प्लेसेस पे आप जाते हो एकदम बेचैनी महसूस होती है। यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट और ऑरा, हमारे पास कुछ ऐसी मशीनें हैं जिससे हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं ये स्पेस रहने लायक है कि नहीं। अगर यहाँ पर एनर्जी लेस देन 25 है तो इस स्पेस में रहा नहीं जा सकता, यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज होगी। अगर मोर देन 75 है तो सम सुपरनेचुरल पावर्स हैं, और 25 से लेकर 75 के बीच में है तो ये स्पेस नॉर्मल है रहने के। तो अपने एरिया को, जिस स्पेस में आप रह रहे हो, जिस रूम में आप रह रहे हो, जो आपका स्टडी टेबल है, उसको बेस्ट बना के रखें, एनर्जेटिकली वाइब्रेंट बना के रखें।
जिन लोगों से आप मिलते हो वो आपसे हाई एनर्जी वाले होने चाहिए, अपने से लो एनर्जी के लोगों से मत मिलो। एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू। अब आप 20 पे हो और ये मान लो 15 पे है, आप इनके पास गए तो क्या होगा, 20 से 15, 18 पे आके 17.5 के आसपास आप दोनों रुक जाओगे। गेन किसको हुआ? क्लियर? अब दिन भर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो खुद ही डाउन है, तो आपकी एनर्जी ओवरऑल डाउन चली जाएगी, वो आपसे एनर्जी लेते जाएंगे। या फिर आप ऐसे लोगों से मिल के आ रहे हो जो आपसे ज्यादा एनर्जेटिक है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी भी लेके आओगे, चार्ज हो जाओगे। अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए।